मुल्क की सियासी, मुल्क की जुडिशरी के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से जो मामलात हैं वो इतने सीरियस हो चुके हैं कि जिस पे लॉयर्स कम्युनिटी, जिनका कि हमेशा 70 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए और हमेशा वकला ने एक अहम किरदार अदा किया। बीच में कई ऐसे मामलात आए, तहरीकें चली और उस वक्त भी हम आगे थे, सड़कों पे थे जब मुल्क की तमाम लीडरशिप मुल्क से बाहर थी, तो हमने अपना तारीखी किरदार अदा किया था। हम समझते हैं कि आज फिर वही वक्त आ गया है जहाँ पे हमने एक किरदार अपना अदा करना है। तो अब मैं जो हमारा एजेंडा हमारा ये है कि मुल्क की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो सबसे अहम वो है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड कन्फ्रंटेशन इन बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल पार्टीज दस्तों गिरबान है आपस में, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वाज़े धड़ेबंदी मौजूद है और तरह तरह की खबरें और अफवाहें बाहर आती हैं जो हमारे लिए बहुत तकलीफ देह हैं। उसमें जो ग्रुपिंग वाजे है और जो मनपसंद बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं उस पर भी हमारी रिजर्वेशन है। और डे वन से हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि जो बेंचेस की तश्कील है उसके लिए कमेटी बनाई जाए और वो फैसला करे कि बेंचेस किस तरह तश्कील होने हैं। मैं हुकूमत वक्त से एक शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा कि हमारे दो दरीना मुतालबात उन्होंने माने। नंबर 1, लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि दोनों ऐवानों से पास हो के और सदर मुमलिकत ने भी साइन कर दिए। मैं हुकूमत वक्त का और तमाम मेंबरान कौमी असम्बली व सेनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे वकला का दरीना मुतालबा पूरा किया। दूसरा, एक बड़ी पिछले 20 साल से मुसलसल हमारे मुतालबात आते रहे और हमारे पास तमाम रेजोल्यूशन इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान बार कौंसिल की, प्रोविंशियल बार कौंसिल्स की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जिसमें तवातुर के साथ एक मुतालबा हमारा आता रहा है कि आर्टिकल 184(3) की उसमें अपील की प्रोविजन दी जाए। हमारा मुतालबा बार बार ये आता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के लिए 3 रुकनी कमेटी बने और जो कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे। फिर हमारा मुतालबा बार बार ये आता रहा है कि हर 184(3) की जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट लेने जाए तो एक कमेटी बने जो इस बात का फैसला करे कि क्या सुओ मोटो का केस बनता है या नहीं बनता। फिर हमारा मुतालबा एक और था और वो ये था कि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल की जाती है तो उसके लिए लाजमी शर्त ये रखी गई है रूल्स के मुताबिक कि वही कौंसल पेश हो जिसने पहले फैसला किया है। तो हमारा ये था कि आर्टिकल 10A जो कि फेयर ट्रायल की बात करता है उसकी नफ़ी हो रही है, लिहाजा उसमें अपनी पसंद का वकील मुकर्रर करने की पार्टी को इजाज़त होनी चाहिए। और इससे भी बढ़ के जो सबसे अहम मुतालबा जो पब्लिक एट लार्ज के लिए था वो ये था कि जनाब फिक्सेशन ऑफ केसेस का कोई मैकेनिज़्म बनाए। और फिक्सेशन ऑफ केसेस का मैकेनिज़्म जो है उसके लिए ये हमने हुकूमत वक्त से भी मुतालबा किया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को वक्तन फ़वक्तन हम भी और हमारे से पहले जो क़यादत गुजरी है उन्होंने ये बारहा रिक्वेस्ट की कि जिन केसेस में अर्ली एमरजेंसी है, अर्जेंसी है, जिनमें स्टे मैटर हैं या बेल मैटर्स हैं, उनको फौरी तौर पे लगाया जाए। तो इस जो एक्ट है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है उसमें ये भी प्रोविजन दी गई है कि विद इन 14 डेज ऐसे केस फिक्स होंगे। तो हम थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिन्होंने जनाब वाइस चेयरमैन को और मुझे
ऑन बोर्ड लिया जब ये कानून साजी की जा रही थी, और वो लेने के पाबंद थे क्योंकि वी आर दी मेन स्टेक होल्डर। तो हमसे जब पूछा तो हमने इनको बिल्कुल कहा कि ये अमेंडमेंट है, बल्कि हमने मजीद इनपुट दिया कि जो लॉयर फर्टिनिटी को और जनरल पब्लिक को तकालीफ हो रही हैं इससे रफा हो जाएगी। जी, अपील की पावर 184(3) की अपील, चूंकि उसके आगे खुदा की अदालत है। सो ये चीज़ें हैं। अब मामला टर्न बाई टर्न जो है वो हम आपके सामने रखेंगे कि आप जो है वो सारे इस पे अपनी राय दें, और साथ साथ ये भी एक गुजारिश होगी कि आप सब दोस्तों ने अपनी तजवीज़ भी देनी है कि आगे के लिए हमारा नया अमल क्या होना चाहिए, हमने किस तरीके से आगे चलना है। पहले भी जब एक रेफरेंस की बात थी, हमने इसी तरह तमाम बार काउंसिल्स का नुमाइंदा जो है वो इजलास बुलाया था, और मुत्तफ़िका तौर पे ये फैसला हुआ था कि हमने मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 रेफरेंस दायर हो चुके हैं, और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब बुलाया जाता है। वो भी हमारा अकेला फैसला नहीं था। आज भी हम चाहते हैं कि जो भी हमने आगे बढ़ना है वो आप सब की मशावरत से आगे बढ़ेंगे। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि एक मखसूस पार्टी के जो एक्टिविस्ट लॉयर्स थे, हमारे लिए मोहतरम हैं, वो शरीक हुए, और नाम ये था कि सीनियर लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान। उनमें एक शख्सियत मैंने वो देखी जिनको आज तक हमने किसी कोर्ट में पेश होते नहीं देखा, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड एज सीनियर लॉयर। मौजूदा सेनेटर है एक सियासी जमात के, नया सूट काला और नए काली टाई पहन के वो आए थे, वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं हैरान हुआ कि अगर ये पुराने और सीनियर लॉयर हैं तो फिर आगे क्या आ रहा है। आपने अच्छा याद कराया कि ये उनकी रेजोल्यूशंस हैं जो वहाँ बैठे हुए थे, जो आज सिर्फ इस बात पे कह रहे हैं कि टाइमिंग ठीक नहीं है। हमें टाइमिंग से कोई कंसर्न नहीं, लेकिन क्या इससे बेहतर इस कानून साजी के लिए और कोई टाइमिंग हो सकती है? ये टाइम है ऐसी कानून साजी करने का जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक होल्डर की नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिटिगेंट्स की सहूलत के लिए, अवामुन्नास की सहूलत के लिए ये कानून साजी की गई है। क्या अवाम नहीं चीख रही कि हमारे केसेस 4-4 साल हो गए नहीं लग रहे? क्या अवाम नहीं चीख रही कि मुझे अपनी पसंद का वकील करने का हक मिलना चाहिए? क्या अवाम नहीं चीख रही कि 184 में मुझे अपील का हक मिले कि सुप्रीम कोर्ट में कोई और नहीं फैसला हो रहा? तो अब